प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है ये आपका भूगोल का 8 मार्च वाला मैं पेपर लेकर आज को आपके सामने। कौन सा? भूगोल का 8 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला ना, 8 मार्च वाला आपको मैं पूरा पेपर करवा रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर ये एग्जाम में कॉपी होने वाला है। अगर आप भी बोर्ड में टॉपर करना चाहते, भूगोल में 56 में से 56 नंबर लेकर आना चाहते, यानी कि आपका भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना चाहते, तो आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, पूरा पेपर करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ, इसे पढ़ के चले जाना। आपका पूरा पेपर यही एग्जाम में कॉपी होकर हूबहू ऐसा ऐसा पेपर है मिलने वाला। तो सबसे पहले पैटर्न की बात की जाए तो आपका 3 घंटे और 15 मिनट का आपका क्या रहेगा, पेपर का समय रहेगा। भूगोल का मैं पेपर करवा रहा हूँ, 56 अंक का आपका पूरा पेपर होगा। ये आपके जो कुछ नियम है ये आपको पढ़ लेना है, ऊपर जो 5 नियम दिए पढ़ लीजिएगा। अब आपको बात करेंगे, देखो आपको प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे ना, पहले आपको जो प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर है लिखना। यानी कि आपको जो 20 प्रश्न आएंगे, आपको क्या आएंगे, 1/2 यानी आधे आधे नंबर का आपका प्रश्न आने वाला। तो देखते भाई किस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा। प्रश्न आपसे पूछा कि हमारी पृथ्वी, पहला प्रश्न आपसे पूछा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की है परिभाषा। यानी कि ये परिभाषा दी ना, ये किसने दी? कि रेडजेल ने दी है, रिच टोपे ने दी है, या एलन सैंपल ने दी, या दोस्तों विडाल डिलाब्लास ने दी थे। और आप सभी को पता है कि भूगोल के 4 से 5 परिभाषाएं हैं, उसमें से आपके प्रश्न आता। तो किसने देते गुरुजी? कि मानव भूगोल की बात की जा रही है, यहाँ पर ये जो परिभाषा देते गुरुजी ये रेडजेल ने देते। किसने देते? ये आपके रेडजेल ने, ये आपके विडाल डिलाप्लास की, भाई किसकी रहेगी? विडाल डिलाप्लास की। रेडजेल ने तो दी मानव भूगोल, मानव क्रियाशील, मानव असंश्लेषित अध्ययन वाली दी थी, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? रीडर ने किया था, रेडजेल ने किया था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, एलन सैंपल ने किया था। भाई पूरा पेपर करवा रहा हूं दोस्तों, आपका पूरा का पूरा पेपर ये 8 मार्च को आपके परीक्षा में यही पूरा पेपर आपको मिलने वाला। भाई बिल्कुल काफी अच्छा आपने है। और यहाँ पर रहेगा आपका बिल्कुल ग्रिफिथ टेलर बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे आपका सही है। अगला प्रश्न देखो कि माल्थस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। माल्थस ने अपना सिद्धांत, दोस्तों देखो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 56 में से 56 अंक लेकर आ सकते हो। और मैं जो पेपर करवा रहा हूँ ना, इसको आपको एक बार पढ़ के चले जाना। चलो बता दो कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। दोस्तों मैं आपको रोजाना ऐसे पेपर सोल्व करूंगा, बस आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना, तो 8 मार्च से पहले पहले अपन पूरे पेपर सोल्व कर ले, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पे आंसर आ कि गुरु जी यहाँ पे आप सी, यहाँ पे किसको लॉक कर दो? बिल्कुल आपका यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक दिया जाए। 1798 को लॉक दो, किसे? 1798। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला प्रश्न देखो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कार्य कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कार्य कौन सा रहेगा? काफी अच्छा आपने, बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ जाना चाहिए। और यहाँ पर रहेगा गुरुजी बिल्कुल आपका नगरीय, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बता रहे, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न पूछा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर किस देश का है? बताओ भाई किसका है? कि डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या आपका स्वीडन है? काफी अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न की बात करें अपन, और यहाँ पर रहेगा आपका डेनमार्क। 5 नंबर में आपका डेनमार्क। अगर आपका ए ऑप्शन बता रहे हो ना, सही दोस्तों, पूरा पेपर पढ़ लेना, मैं आपको पूरा पेपर करवा रहा हूँ, ये आपका 8 मार्च वाला पूरा पेपर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पूछा कि निम्न में से रोपण कृषि क्या फसल है? यानी कि निम्न में से रोपण कृषि, अरे भाई रोपण कृषि बच्चे को याद होना चाहिए। तो कह रहे जे रोपण कृषि में कौन सी फसल आती है, बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल से बता रहे, रोपण कृषि यानी कौन सा ऐसा उदाहरण है जो आपका रोपण कृषि का है? हाँ बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे, बिल्कुल शानदार। और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? प्रश्न अगला देखो, अगला क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा कि खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग कौन सा रहेगा?
बिल्कुल शानदार, सब कह रहा है कि सीमेंट सीमेंट, बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित, आपके प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक। बताओ कि सूचना आधारित जो उद्योग है ना, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, बताना वैसे भी को। बिल्कुल सही कि ये आपके चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है, हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बिल्कुल जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं दोस्तों, सभी को मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको क्लास को लाइक कर देना है, क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन को प्रेस कर लेना। दोस्तों जितने भी पेपर होंगे ना, भूगोल की संपूर्ण तैयारी, यानी कि आपको 12th लेवल की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। परीक्षा तक आपको नियमित तैयारी करवाई जाएगी, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। चलो अब प्रश्न क्या पूछा, क्या प्रश्न आपके सामने है कि आर्यभट्ट उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष में किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष में किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है, आपको देखते ही उत्तर टच करना है यहाँ पे। केरो जी 1979, ऑप्शन हमारा ए से रहेगा, ए आपका सही रहा। चलो अगला प्रश्न पूछा, हुगली नदी किस नदी की शाखा है। हुगली नदी किस नदी की शाखा है, गंगा, यमुना, कावेरी या गोदावरी। हुगली नदी किस नदी की शाखा है, जल्दी से बता दो। केवल जी हुगली नदी है ना, ये आपके गंगा की शाखा है, किसकी, गंगा की। अगला प्रश्न पूछा कि प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हुए हैं भाई, बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना ऐसे क्लासेस करूंगा, अब इसमें आपको नियमित, आपको बस कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जब भी मैं क्लास करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा भाई, बस इतना काम आप कर लेना है। यहाँ पर रहेगा आपका, बिल्कुल आपका न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी यहाँ पे से रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न क्या पूछा है, केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, केरल का जनसंख्या घनत्व आपसे से पूछा है, यही आपको बताना है। और केरल का जो जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात की जा रही है, और केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो रहेगा आपको क्या रहेगा, बिल्कुल सही 859 केरल का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा या आपके राजस्थान। तलचर की बात की जा रही है, यहाँ पर बता दो भाई, तलचर की बात की जा रही है, और तलचर का जो संबंध रहेगा यह आपके रहेगा उड़ीसा से। कहां से, उड़ीसा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्रबंधीकरण का प्रचालन किस वर्ष में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्रबंधीकरण का प्रचालन किस वर्ष हुआ था। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे क्यों जी। यहाँ पे किसे लॉक दो, बी ऑप्शन, इसी को लॉक दो, बिल्कुल 1994 आपका सही रहेगा। क्या रहेगा, 1994 आप सभी का सही रहेगा। जो विद्यार्थी 1900 यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ यहाँ पे आपका भी सॉरी माफी चाहूंगा 1995 रहेगा, ठीक है ना, सॉरी। चलो अगला प्रश्न पूछा कि तुतिकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। किसे कम करने के लिए क्या है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे हो, चेन्नई, चेन्नई, बिल्कुल आपका चेन्नई से रहेगा। अगला प्रश्न पूछा कि निम्न में से गैरिसन छावनी नगर है। निम्न में से गैरिसन छावनी का नगर है, काफी अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से दे दो। बिल्कुल यहाँ पे रहेगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या है, सी। चलो हाँ अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न है कि बहुस्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है। बहुस्रोतन किस क्रियाकलाप का अंग है, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक या आपके पंचम। बता दो भाई किसका है, बिल्कुल से बता रही कि गुरुजी चतुर्थक का है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा से साझा करता है। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा से साझा करता है। हाँ ये बता रही कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये जो प्रश्न करवाया मैंने, इसके आंसर आपके सामने लिए, आंसर आपके सामने उत्तर पुस्तिका उत्तर तालिका है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा, आप बस वीडियो को एक बार लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि देखो मैं जब भी ऐसे आपको आगामी क्लास करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपको करके रखना है। अब देखो, अब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछेंगे, प्रश्न अब पूछेंगे आपसे कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी, जो कि आपके आंसर सामने है, इसका भी अंक आपके 1/2 रहेगा। कितना रहेगा, इसका भी अंक आपके 1/2 ही रहने वाला है, ठीक है। चलो
बताएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है कि अध्ययन चिकित्सा भूगोल में क्या जाता है, यानी कि महामारी। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, महामारी। आंसर आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो हाँ, महामारी का अध्ययन है चिकित्सा भूगोल के अंदर क्या जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि महामारी का उपयोग किसमें किया जाता, तो आपके चिकित्सा भूगोल में क्या जाता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़। यहाँ पे क्या करना आपको, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। क्या है, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या थी ये आपके 600 करोड़ दर्ज की गई, ठीक है ना। ये चीज आपको याद करनी। अब देखो, क्रय शक्ति को अमेरिकी क्या कहते हैं, क्रय शक्ति को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्रय शक्ति जो होती है इसे किस डॉलर में मापा जाता है, तो आपके अमेरिका में जो डॉलर चलता है उसमें मापा जाता है। अब देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि नीदरलैंड पुष्य उत्पादन, नीदरलैंड पुष्य यहाँ पे क्या कर देंगे आप, पुष्य कर देंगे, और उत्पादन में विशिष्टकरण रखता है। चलेगा, काफी अच्छा है। अगला प्रश्न पहले पढ़ेंगे फिर हम आंसर देंगे इसका, कि विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और इसका आंसर मैं सभी का देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपने 12 महीने से 12th की तैयारी करे हो और आपके जो लेवल है, आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार की। अब दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, एंड में चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, और आपके मित्र के साथ इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका मित्र भी इस क्लास को देख के रहे, वो भी पूरा पेपर का सोल्यूशन कर सके। अब मैं आपका जो मॉडल टेस्ट दूसरा लेकर आऊंगा, यानी कि पूरा पेपर मैं आपको करूंगा। देखो यहाँ पर आपको भूगोल संपूर्ण यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। भूगोल यहाँ से पढ़ाया जाएगा, इतिहास भी आपको यहीं से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इतिहास यहीं से पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी आपको यहीं से पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। हिंदी सब्जेक्ट जिसके हैं उनको भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में जैसे कि आपके दूसरे सारे सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान वगैरह हुआ, वो सब कुछ आपको यहीं से पढ़ाया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आपको प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, और आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं आप क्या कर लोगे, क्लास में क्लिक करके क्लास देख लोगे, ठीक है ना। बस ये काम को आपको कर लेना है। और दोस्तों आपका जो पेपर का पैटर्न था वो तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार जो पेपर का पैटर्न था। हाँ, ऐसे मैं पूरे मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवा दूंगा। बस पूरा पेपर आपका 56 अंक का रहेगा, ठीक है ना। 56 अंक का पेपर रहेगा 20, हाँ ठीक है। चलो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हो जाएगा। अब क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।